आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण। वेदांत एकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फैक्चुअल क्वेश्चंस को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं या फिर प्रीलिम्स जैसे एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज ये दूसरा सेशन है यहाँ का, और आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, हमारे लिए मोटिवेशन वो बढ़ेगा। तो चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं हम फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। हाँ, आज का पहला फैक्ट है, सबसे लंबा जीवन काल वाला वृक्ष भारत में कौन सा है जिसका जीवन काल सबसे लंबा है। जब हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट्री के बारे में, तो फॉरेस्ट्री को हमने हिस्ट्री में जब देखा था, तो हिस्ट्री में हम हड़प्पा सभ्यता से बात करते हैं, और हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होने के बाद हम महाभारत काल वगैरह पर पहुंच जाते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमने देखा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो अंत हुआ वो पूरा ख़त्म होने से हुआ, वो खुदाई के बाद मिल रहा है। तो जीवन काल तो इसमें बचा नहीं है। तो जीवन काल किस में बचा है? महाभारत काल में माता कुंती के नाम से एक कुंती पुर गांव है यूपी के बाराबंकी में। यूपी के बाराबंकी ज़िले में वो है किंतुर। वहाँ पर जो वृक्ष लगा है, पारिजात वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, वो महाभारत काल का वृक्ष है, और उसी को सबसे लंबी आयु का जीवन काल का वृक्ष यहाँ पर माना जाता है, किंतुर बाराबंकी यूपी में। बस अब हमें ध्यान रखना है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसी को कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। देन उसके बाद हम आए सेकंड फैक्ट, और इसका जो वर्णन है कल्प वृक्ष के रूप में कहाँ पर मिलता है? ये हरिवंश पुराण में मिलता है। हरिवंश पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। तो कहीं से भी हिस्ट्री से मिलाकर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम चलें सबसे बड़ा पेड़ घेरा। तो सबसे बड़ा पेड़ घेरा के तौर पर अगर हमें फैक्ट देखना होगा तो ये है कपोक ट्री, सीवा पेंटेंट्रा। सीवा पेंटेंट्रा बॉटनिकल नेम है, कपोक ट्री है, जिसका जो गर्थ है, गर्थ मतलब होता है ये स्टेम है, ये स्टेम की मोटाई, तने की मोटाई, जो घेराव बनेगा पूरे पेड़ का, तने का जो घेराव, वो टोटल घेराव है 23 मीटर, जिसको जनरली मैथमेटिक्स में कहा जाता है सरकमफिरेंस या 2πr। आइडियली तो जो ट्री का स्टेम होता है वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है, वृत्ताकार नहीं होता है, लेकिन मानकर चलते हैं। क्या मानेंगे? कुछ भी मानना होता है, फिर उसमें एरर देख ली जाती है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे 23 मीटर है, और वो कपोक है। कहाँ पर है? बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ये याद आ रहा होगा कहाँ पर है? बेंगलोर में। बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु में। ठीक, ये दोनों फैक्ट हो जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा फल देने वाला कौन सा पेड़ है? तो सबसे बड़ा फल देने वाला होता है कटहल, जिसको कहा जाता है आर्ट्रोकार्पस हेट्रोफिलस। आर्ट्रोकार्पस हेट्रोफिलस कटहल, इसी को कहा जाता है। ये कैसा फल है? ये छद्म फल के तौर पर इसको जाना जाता है, फॉल्स फ्रूट के तौर पर, क्योंकि ये सीधे कहाँ से कहाँ लगता है? ये टहनी पर या तने पर ये सीधे आता है। ये फूल वगैरह के सहारे नहीं आता, सीधे तने पर ये आता है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है। ये प्रीलिम्स का है, लेकिन यहाँ पर इसमें फॉरेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे सबसे बड़ा फल हो जाएगा कटहल। शायद यही फैक्ट एक बार और देखने को मिला है। इसे जैक फ्रूट भी कहा जाता है। अब देखें सबसे मूल्यवान जड़ परजीवी, सबसे मूल्यवान जड़ परजीवी पैरासाइट। अब इसमें
मूल्यवान तो ठीक है, आप समझते हैं। परजीवी और जड़। परजीवी का मतलब होता है कोई प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए या तो वो खाना बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो किसी और से ले ले, या खाना वो किसी और से ले ले। दो तरह के परजीवी होते हैं, पार्शियल और टोटल। पार्शियल पैरासाइट और टोटल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट का मतलब होता है अर्ध परजीवी का मतलब होता है जैसे लोग आपसे भिक्षा मांग कर ले जाते हैं, वो दाल मांग कर ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं, लेकिन बनाते खुद हैं जाकर। अब आप उन्हें क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। पूरी तरह से तो वो निर्भर नहीं है, लेकिन अपने खाना तो वो खुद बना रहे हैं, लेकिन उसका कच्चा माल वो आप कच्चे माल के लिए आपके ऊपर निर्भर हैं। दूसरा, कोई पका हुआ खाना ही ले जाते हैं, 2 रोटी दे दो, बिस्किट दे दो, समोसा दे दो, नाश्ता करवा दो, चाय पिला दो, तो वो क्या है? टोटल पैरासाइट के तौर पर जाने जाएंगे, और ये पार्शियल पैरासाइट के तौर पर। तो उसी तरह से सेंटिलम एल्बम एक प्लांट है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट के तौर पर माना जाता है। रूट से ये क्या करता है, इसके रूट जो जिस पर ये डिपेंड कर रहे हैं, होस्ट प्लांट जिसको कहा जाता है, होस्ट से न्यूट्रिशन के लिए मिनरल्स और वाटर वगैरह जो उसको चाहिए खाना बनाने के लिए, वो वहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है पार्शियल रूट पैरासाइट। अब आते हैं इसके मूल्यवान होने पर। तो पुष्पा, रेड सैंडर्स याद ही आ रहा होगा, बहुत मूल्यवान पेड़ होता है। जब फॉरेस्ट में हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम इसके वॉल्यूम में इसके जो रूट्स हैं, रूट्स को भी शामिल करके चलते हैं। खैर, एक और प्लांट होता है, स्पीसीज़ होता है, जिसको हम रूट को भी मेज़र करके चलते हैं वॉल्यूम में। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पार्शियल रूट पैरासाइट के तौर पर भी इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मूल्यवान है, इसकी जड़ भी वॉल्यूम में शामिल की जाती है। या सीधे सीधे वो क्वेश्चन लिख कर दे दे आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज रूट इज कैलकुलेटेड इन वॉल्यूम। निम्न में से किस पेड़ की जड़ को आयतन में किस पेड़ के आयतन में जड़ को भी शामिल किया जाता है? तो आंसर होगा सेंटिलम। सेकंड यूनिट से जुड़ा हुआ है। चलेंगे आगे। सबसे ऊंची घास, ये ट्रॉपिकल एरिया का है, हिली एरिया में ज़्यादा होता है, जो रेड सैंडर्स है वो। अदरवाइज सभी लोग सोचने लगेंगे हमें भी चंदन की खेती करना, अगर इतनी महंगी होती है तो हर जगह पर नहीं हो पाता है। यहाँ इसको पानी से दुश्मनी टाइप का हम बोल सकते हैं, तो ढलानी क्षेत्र में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल एरिया में हाई एल्टीट्यूड पर ऊंचाई वगैरह ज़्यादा हो जाती है, वहाँ देखने को मिलता है। सबसे ऊंची घास के तौर पर जाना जाता है बैम्बू को, बांस को। और भारत में जो सबसे ज़्यादा स्पीसीज बैम्बू की जो पाई जाती है वो है बैम्बूसा अरुंडिनेसिया। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में यही बैम्बू पाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में बैम्बू होता है। हालांकि मध्य प्रदेश में बैम्बू के प्रोडक्शन में कमी देखी गई है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा एमपी में है। फैक्ट के तौर पर अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे सबसे बड़ा पौधा परिवार। सबसे बड़ा जो पौधा परिवार है वो है पोएसिया। पोएसिया कितनी प्रजाति हैं, कितनी स्पीसीज हैं? जेनेरा अगर देखें इंडिया में 263 हैं, और अगर स्पीसीज़ की बात करेंगे तो 1291 स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। ये इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है? इसमें शामिल हो जाता है जो घास प्रकार की प्रजातियां हैं। घास प्रकार की प्रजातियां जैसे इसमें हम बोलें धान, छोटी छोटी जो प्रजातियां होती हैं घास की तरह, घास की हाइट पर जो रहती हैं, धान, गेहूँ, मक्का, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी फसल इसमें आ जाती हैं। तो सबसे बड़ा जो परिवार होगा, फैमिली जो होगी, वो होगी पोएसी की इंडिया में, जिसमें 263 जेनेरा हैं, 1291 स्पीसीज शामिल हो जाते हैं। मक्का, बांस वगैरह सभी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है।
अब विश्व की अगर बात की जाएगी, दुनिया की अगर बात की जाएगी, तो दुनिया में, हालांकि इसमें हम वर्ल्ड के फैक्ट भी ले रहे हैं इस सीरीज़ में, तो दुनिया में हम यूं ही याद रखेंगे सनफ्लावर, सूर्यमुखी की जो स्पीसीज़ हैं वो 24,000 के आसपास स्पीसीज़ पाई जाती हैं। आगे हम देखने वाले हैं, वो फैक्ट भी आएगा। तो सबसे बड़ा पत्ता निलंबो न्यूसीफेरा, सबसे बड़ा पत्ता होता है निलंबो न्यूसीफेरा, जिसको सैक्रेड लोटस भी कहा जाता है, जंगली कमल भी कहा जाता है। बहुत बड़ा पत्ता इसका बंद फॉर्म में इस तरह से हो जाता है, काफ़ी बड़ा पत्ता, फैला हुआ पत्ता इसका हो जाता है। तो सबसे बड़ा पत्ता अगर इंडिया में बात आएगी तो वो होगा निलंबो न्यूसीफेरा या सैक्रेड लोटस। नेक्स्ट फैक्ट, सबसे बड़ा फूल वाला पौधा जीनस, सबसे बड़ा फूल वाला पौधा जीनस कौन सा है? इम्पेटिंस सबसे बड़ा फूल वाला पौधा इंडिया में है, जिसके लगभग 1000 स्पीसीज़ हैं, लगभग 1000 स्पीसीज़ हैं, जिसमें भारत में कितनी पाई जाती हैं? 210 स्पीसीज़ भारत में पाई जाती हैं, 210 स्पीसीज़ भारत में पाई जाती हैं। तो बस इसका नाम हम ध्यान रखेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पेटियंस। फिर है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जीनस, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जीनस की हम अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जीनस दुनिया में अगर हम देखने जाएंगे तो जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फैले हुए हैं हाई एल्टीट्यूड पर, वो फैले हुए हैं कॉनिफर्स। और कॉनिफर्स में हम दुनिया में देखेंगे तो 54 स्पीसीज़ के आसपास हैं, जिसमें इंडिया में 9 स्पीसीज़ जिम्नोस्पर्म की कॉनिफरस में पाई जाती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म कॉनिफेरस, जो हिमालय की पूरी रेंज में वेस्ट टू ईस्ट पाया जाता है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वगैरह यहाँ तक कॉनिफेरस स्पीसीज़ फैली हुई हैं। तो सबसे बड़ा जेनेरा जो हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनिफेरस का। अब देखेंगे अगला फैक्ट, सबसे बड़ा कवक जीनस, फंगी जीनस में हम देखेंगे ये है कार्कोस्पोरा 707 स्पीसीज़ पाई जाती हैं फंगीज की। फंगी अगर प्लांट के तौर पर देखा जाए तो फंगी को बहुत बड़े डिफेक्ट के तौर पर जाना जाता है। फंगी होता है फफूंद, जिसको मोटे तौर पर कहा जाता है, फफूंद कहा जाता है। छोटे छोटे छतरी के फॉर्म में, मशरूम के फॉर्म में ये देखने को मिलती हैं, फंगी कहा जाता है इनको। और ये लकड़ी के जो वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा देते हैं, डेंसिटी को कम कर देते हैं, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, इसलिए इसको डिफेक्ट के तौर पर टिम्बर्स में माना जाता है। तो ये फैक्ट थे इंडिया से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं इंडिया है या वर्ल्ड। हाँ, वर्ल्ड के फैक्ट अब स्टार्ट हो गए हैं, तो वर्ल्ड के फैक्ट की तरफ हम चलेंगे। वर्ल्ड में सबसे पहले तो पूछा जा रहा है अपन से, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पेड़ है रेडवुड में आता है, जो कि रेडवुड जो नेशनल पार्क है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर स्थित है। सिकोया सैपरवीरेंस जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। इसकी हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी हाइट हो जाती है 308 फीट। इसकी हाइट 308 फीट हो जाती है। कहाँ पर है? तो ये है कैलिफोर्निया में, ध्यान रखेंगे। कैलिफोर्निया कहाँ? अमेरिका में। रेडवुड नेशनल पार्क है, वहाँ पर ये स्थित है। अब आते हैं सबसे पुराना जीवित जीवाश्म वृक्ष। सबसे पुराना जीवित जीवाश्म वृक्ष जिसको गिंको बिलोबा कहा जाता है, मेडन हेयर ट्री, या इसको कहा जाता है सोल सर्वाइवर। इसको कहा जाता है सोल सर्वाइवर। और बहुत सारे इसको नाम दिए गए हैं। ईश्वर के पास वाले वृक्ष के तौर पर इसको जाना जाता है, जो दुनिया में अभी भी अवेलेबल है, जिसको 66 मिलियन ईयर, इसीलिए इसको मैडन कहा जाता है। मतलब जब धरती बनी
उसी के साथ में ये पेड़ एग्जिस्ट करता है और अभी तक ये बना हुआ है, इसीलिए इसे सोल सर्वाइवर कहा जाता है। इसकी आत्मा अभी भी सर्वाइव कर रही है, इसीलिए इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जिसका जीवाश्म अभी भी जीवित के तौर पर ये क्या है, खड़ा हुआ है और ये पेड़ खड़ा हुआ है। अब आप अपने दिमाग में कुछ इमेज बनाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि आपके पास इसकी कोई भी इमेज नहीं है। बेहतर है कि आप गूगल कर लेंगे तो वो आपको ये दिख जाएगा। तो दिमाग में इमेज बनाने से बेहतर है इसको वहीं पर देख लेना आप लोग। इसे लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, लिविंग फॉसिल, ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्ड की वजह से इसको कहा जाता है। चलते हैं आगे। सबसे लंबा जीवन काल किसका है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन हो जाता है पाइनस लॉन्गेबा, पाइनस लॉन्गेबा या ब्रिस्लेकोन पाइन। ब्रिस्लेकोन पाइन लगभग 4853, या कहीं पर आप गूगल करोगे तो आपको 5000 वर्ष के आसपास मिल जाएगा, प्लस माइनस ईयर्स में, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ईयर्स में ब्रिस्लेकोन पाइन मिल जाएगा। ये बिल्कुल बिना पत्तियों का पेड़ बचा हुआ है और जो ग्रेन है इसके वो स्पाइरल फॉर्म में ये दिखते हैं, इसके ग्रेन्स, और इसका जो टिम्बर है वो बिल्कुल टेढ़ा मुड़ा हुआ स्पाइरल फॉर्म में ये दिखेगा, और लीफलेस ये ट्री है, बिल्कुल चट्टानों पर लगा हुआ है। तो यही इसका जीवन काल सबसे लंबा 5000 साल माना जाता है, ब्रिस्लेकोन पाइन या पाइनस लॉन्गेबा। ये फैक्ट आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे लंबा वृक्ष मुकुट या क्राउन, तो सबसे लंबा क्राउन किसका होगा इंडिया में जो देखने को मिलता है, फाइकस बेंगालिसिस, जिसको बरगद कहा जाता है। फाइकस बेंगालिसिस बरगद का पेड़। फाइकस बेंगालिसिस इतना बड़ा कैसे हो जाता है, उसका पहला तो जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत दूर तक फैला होता है, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, क्राउन का मतलब होता है उसका जो मुकुट है, उसका जो छत्र है वो, अब ये बड़ा कैसे फैलता है, इसकी ब्रांचेस यूँ फैलती जाती है, लेकिन हम देखते हैं इससे ऊपर से कुछ नीचे की तरफ आता है, उन्हें कहा जाता है एडवेंशियस रूट्स। और एडवेंशियस रूट्स का फंक्शन अलग अलग होता है। यहाँ पर अगर हम एडवेंशियस रूट्स की हम बात करें तो वो न्यूट्रिशन का भी काम करते हैं, और सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है वो होता है मैकेनिकल सपोर्ट। उनको एरेटिक रूट्स भी कहा जाता है, जो हवा में लटकी हुई रहती हैं। जब सिलेबस में आपके में रूट्स डिस्कस की गई हैं थ्योरी में, यूनिट 1 में, तो वहाँ रूट्स में सभी को अलग से पढ़ाया और बरगद के जो एडवेंशियस रूट्स हैं उनको भी समझाया गया। तो यहाँ पर ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब ब्रांचेस बाहर की तरफ जाती हैं तो उनका बायोमास बढ़ जाता है, वो नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करते हैं, तो उनके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हवा में रूट्स नीचे की तरफ आकर ज़मीन पर अटैच हो जाती हैं और वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट या पिलर की तरह वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं। उन्हीं को एडवेंशियस रूट्स ऑफ फाइकस बेंगालिसिस कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो मुकुट है वो फाइकस बेंगालिसिस का है, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो उम्मीद है ये वाला फैक्ट भी आपको क्लियर होगा। फाइकस बेंगालिसिस, और ये कितना फैला है, ये 1.5 हेक्टेयर में फैला है, 1500 वर्ग मीटर के जो एरिया होगा उसमें ये फैला हुआ है। हाँ, अब चलेंगे कि आगे सबसे पुराना जीवित पेड़ फिर से आ गया, पाइनस लॉन्गेबा, ब्रिस्लेकोन पाइन, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, लगभग 5000 साल पुराना, जो अभी भी जीवित है। सबसे बड़ा फल देने वाला जो पेड़ है वो कौन सा है, कटहल का, आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस। सबसे बड़ा बीज, हाँ सबसे बड़ा बीज, ये इसको डबल नट कहा जाता है। अब डबल नट की जगह इसको और दूसरे नाम भी दिया जाता है, सी कोकोनट भी इसको कहा जाता है। सी कोकोनट क्यों, क्योंकि ये आसपास पाम जो स्पीसीज़ है, पाम स्पीसीज़ आसपास पाई जाती है, साउथ एशिया में भी पाई जाती है, और मालदीव के आसपास ये जो डबल कोकोनट है ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और समुद्र के तट पर पाया जाता है, इसलिए इसको सी कोकोनट भी कहा जाता है। सी कोकोनट के बारे में और क्या खास बात है, सी कोकोनट के बारे में लोडेसिया, इसका नाम है लोडेसियाई, लोडोइसिया, लोडेसिया भी इसको कहा जाता है, सी कोकोनट भी कहा जाता है। पाम फैमिली से ये आता है
और काफ़ी बड़ा ये बीज हो जाता है, काफ़ी बड़ा हार्ट शेप में ये लगभग रहता है और नारियल से भी बड़ा ये हो जाता है। सबसे बड़ा पत्ता, सबसे बड़ा लीफ की अगर हम बात करें तो वो है राफिया रेगलिस। राफिया रेगलिस को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये ट्री पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, सीधी पत्ती के फॉर्म में देखने को मिलता है। ये अगर देखें तो लगभग 25-25 मीटर ऊंची ये पत्तियां हो जाती हैं। हमें लगता है केला का बहुत बड़ा पत्ता होता है, नहीं, केला कुछ भी नहीं है इन पत्तियों के सामने। लगभग 25-25 मीटर के आसपास ये पत्तियां हो जाती हैं और चौड़ाई अगर हम देखें तो 3-3 मीटर के आसपास करीब ये चौड़ी पत्तियां हो जाती हैं। काफ़ी खतरनाक या अजीब सा ये वृक्ष दिखता है। ये बिल्कुल जो कोस्टल एरिया में पाम स्पीसीज़ होती हैं, पाम स्पीसीज़ में जो ऊपर पाए जाते हैं, झाड़ जो पाए जाते हैं, वैसे ही इसमें नीचे की तरफ पाए जाते हैं राफिया रेगलिस में। तो सबसे बड़ी पत्तियों की अगर बात की जाएगी तो राफिया रेगलिस होगा। और इंडिया में सैक्रेड लोटस, सबसे बड़ी पत्ती लॉन्गेस्ट पाम राफिया रेगलिस है। राफिया का जो पाम है, हथेली है, वो सबसे बड़ी होती है, 25 मीटर और 3 मीटर चौड़ी, 25 मीटर लंबी। सबसे बड़ी फैमिली सूरजमुखी सनफ्लावर की बताई जा चुकी है आपको। इसमें लगभग स्पीसीज़ कितनी है? 24,000 के आसपास स्पीसीज़ पाई जाती हैं, 24 की। अगर ऑर्किड की हम बात करेंगे तो ऑर्किड्स में 20 के स्पीसीज़ के आसपास पाई जाती हैं। उसके बाद फैक्ट आता है आपका सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले पौधे होते हैं माइक्रोसिस्टस पायरीफेरा। ये जो स्पीसीज़ है, ये स्पीसीज़ इतनी तेज़ी से ग्रो करती है कि जो जंगल होता है वहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं वो बहुत खतरनाक तौर पर माना जाता है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है वो है 18 इंचेस पर डे। तो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ में ये शामिल हो जाती है, 18 इंचेस पर डे। तो सबसे छोटा उगने वाले पौधे कौन से हैं? सबसे छोटे उगने वाले पौधे हैं वॉल्फिया स्पीसीज़ के, वॉल्फिया ग्लोबोसा ऑफ द वाटरमिल। वॉल्फिया ग्लोबोसा के बारे में अगर देखें तो ये लगभग 2 मिलीमीटर के शेप का होता है। चावल का जो दाना होता है लगभग उसके बराबर इसका साइज रहता है, बहुत छोटा पेड़ होता है, वेजिटेशन है ये। सबसे बड़े वुडी पौधे जिनेरा, सबसे बड़ी पीढ़ी जिसमें टिम्बर पाया जाता है तो वो है यूफोर्बिया, जिसमें लगभग 2400 स्पीसीज शामिल हो जाती हैं, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है 2400 स्पीसीज के साथ। हाँ, तो इस सेशन में हम गाइज इतना रखेंगे। उम्मीद है इस सेशन के जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे, या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इनको बार बार रिपीट करते रहें। रिपीट करने से ही ये याद बने रहेंगे और बहुत जल्दी, या हो सकता है 1 और 2 एग्ज़ाम में आपको इन सेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो देखे जा सकते हैं, या तो वनडे एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं, स्टेट पीएससी जो प्रीलिम्स होता है हमारा वहाँ पर भी दिख सकते हैं। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो इसी तरह जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेदांत एकेडमी की तरफ से।